सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। आज आप लोग के बीच में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा। जैसे कि कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन आप लोग को यही दिमाग में भरा होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो रविदास जी का कथन है। हर एक लोग भी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा कभी नहीं हो सकता है। और मैं इस बात को तर्क के अनुसार आप लोग को साबित कर दूंगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा नहीं होता है। और मैं सबसे आपको बता दूं पहले कि इसका तात्पर्य यही है कि जो रविदास जी हैं उनका ब्राह्मणीकरण हो गया है, उनके अंदर शक्ति डाला गया है, जबकि उनका जन्म 1398 ईस्वी के आसपास हुआ है, 14वीं ईस्वी में हुआ है। और उनमें भी शक्तिपूर्ण लोग उसमें ऐसा ब्राह्मणीकरण कर दिए हैं कि ताकि लोग इसी में भ्रमित हमारा समाज हो जाए। लेकिन आप लोग को इससे हटाकर मैं एस्टिक आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा नहीं, बल्कि मन चंगा तो काहे का गंगा। रविदास जी कहा करते थे कि मन चंगा तो काहे का गंगा, क्योंकि जब हमारा मन चंगा रहेगा तो गंगा की जरूरत क्या है? गंगा की उनको जरूरत है जिसका मन चंगा नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। जैसे में कहा भी जाता है कि जो गंगा है वो पाप धुलती है, तो जिनका मन गंदा रहेगा उन्हीं का पाप न धुलेगा, जो सही रहेंगे उनका थोड़े ना पाप धुलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा हरगिज कभी नहीं हो सकता है। और रविदास जी भी कहीं नहीं कहे हैं। वो लोग ब्राह्मणी कर देवी देवता को मनाने के लिए इस सब षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है कि लोग कहें कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए कि मन चंगा तो काहे का गंगा अपने दिलों और दिमाग में रख लीजिए कि मन चंगा तो काहे का गंगा। और मैं भी इस चीज को शुरुआत कर चुका हूँ और आप लोग को बीच में सोचा कि मैं बता दूं। कुछ वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें देख रहा हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसलिए आप लोग के बीच में साबित कर रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि रविदास जी कोई भगवान नहीं है, वो कोई अवतार नहीं है और न ही उनके अंदर कोई शक्ति है। वो हमारा सबसे महान समाज सुधारक है, जो कहा जाता है कि संतों में संत शिरोमणि भक्त। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि वो भक्त नहीं है, संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। तो आप लोग से ये भी गुजारिश कहूंगा कि वो भक्त नहीं थे, वो संत थे, ऐसा संत जिसके ऊपर शिरोमणि का उपाधि दिया गया है। तो आप लोग उन ब्राह्मणवादियों के जाल में मत फंसिए और इनका पूजा मत कीजिए, रविदास जी का पूजा मत कीजिए। जैसे हम लोग हैं, जैसे रविदास जी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सिखाए हैं। समाज सबसे महान समाज सुधारक भी थे। वो छुआछूत जात पात इस सब को दरकिनार कर आगे बढ़े और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। और उनके विचारधारा को हम लोग को आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो इसलिए आप लोग उनका पूजा मत कीजिए, उनका विचारधारा पर चलिए, तभी हमारा समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे बाबा साहेब हमारी महापुरुषों में सबसे उत्तम है और उन्होंने हमारा जो दलित समाज पर अत्याचार हो रहा था उसको खत्म कर दिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी एकजुट होकर और इस ब्राह्मणवादियों के से लड़िए और संघर्ष कीजिए और बाबा साहेब के मिशन को, रविदास जी के मिशन को और हमारे बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। तो लेते हैं आपसे विदा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय रविदास।